सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेफर्ड कॉस्ट। इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं डेफर्ड कॉस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक, इजी एग्जांपल के साथ बताऊंगा। डेफर्ड कॉस्ट, एन एडवांस पेमेंट व्हिच हैज बीन पेड फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर टू बी सप्लाइड लेटर और वेयर बेनिफिट इज टू बी फेल्ट लेटर। These payments are expected to convert into expenses after normal operation of a business. For example, preliminary expenses, discount on issue of shares. डेफर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जो हमारे डेफर्ड कॉस्ट में दरअसल हमारे आते हैं एक्सपेंस, हमारे खर्चे। और ये डेफर्ड कॉस्ट में हमारे कौन से खर्चे आते हैं? इसमें हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आता है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स। ये हम एक अमाउंट पे करते हैं अपनी सर्विसेज, अपनी गुड्स, मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उस पर हम पे करते हैं एज अ प्रमोटर को, कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, कंपनी के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए हम उसको पैसे देते हैं। जो पैसे देते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं। तो ऐसे ही जब हम कोई कंपनी इशू करती है शेयर्स को, तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट देती है, मतलब 100 रुपये वाला शेयर 90 रुपये का दे रही है, तो 10 रुपये डिस्काउंट दिया है, 10 रुपये उसका घाटा है, उसका नुकसान है। क्योंकि कंपनी न्यू थी इसलिए उसके शेयर कोई भी खरीदना नहीं था चाहता, तो कंपनी ने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। जब डिस्काउंट दिया तो उसके शेयर बिके। तो इसलिए ये जो इस तरह के एक्सपेंस होते हैं वो हमारे होते हैं डेफर्ड कॉस्ट। और ये डेफर्ड कॉस्ट हमारी बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड पे आता है। डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग दी जाती है और इसके नीचे जो हमारे एक्सपेंस हैं उनकी एंट्री की जाती है और उनके आगे अमाउंट लिखी जाती है। आई होप दोस्तों आपको डेफर्ड कॉस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।